हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए बी सदिश बराबर है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सी डी सदिश हमें दिया है -3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। दो सदिश हमें दिए गए हैं। ए और सी के स्तरीय सदिश भी बच्चों यहाँ पर दिया गया है। रेखा ए बी पर स्थित बिंदु पी और रेखा सी डी पर स्थित बिंदु क्यू के स्तरीय सदिश ज्ञात कीजिए ताकि पी क्यू जो है वो ए बी और सी डी दोनों के क्या हो, लंबवत हो। तो ये प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिया है बच्चों। अब हम इसको एक एक करके और समझते हैं। उसके पहले लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। तो हमारे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उन सूत्रों को भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो सूत्र लिखूंगा वो है हमारा दो रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी का। देखो बच्चों, मान लो हमें कोई रेखा दी जाती है आर सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लेमड़ा B1 सदिश, और दूसरी रेखा है आर सदिश बराबर A2 सदिश प्लस म्यू B2 सदिश। ये कोई दो रेखा है, तो इनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है जिसको हम डी से व्यक्त करेंगे, ये किसके बराबर होती है ये आपको याद होना चाहिए। ये होता है A2 सदिश माइनस A1 सदिश। ठीक है, उसके बाद फिर बिंदु गुणा करते हैं और यहाँ पर आएगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। ठीक है, और उसके बाद बटे में कितना आता है, इनका परिमाण B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, और इसका परिमाण आएगा। तो ये न्यूनतम दूरी का सूत्र है। दूसरी क्या बात याद रखना है आपको, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश ज्ञात करते हैं, तो ये जो सदिश होता है बच्चों, ये सदिश ए सदिश तथा बी सदिश दोनों पर लंबवत होता है, दोनों पर लंब होता है, लंब होता है। ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यही सब बातों को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है, उसके बाद फिर हमें अच्छे से सारी बातें समझ में आएगी। तो दिया है मैं सबसे पहले ए बी सदिश दिया है। देखो मैं लिख लेता हूँ। ए बी सदिश हमें दिया है 3i कैप माइनस जे कैप था और प्लस के कैप है, प्लस के कैप है। ये हमें ए बी सदिश दिया है। उसके बाद सी डी सदिश भी दिया है। सी डी सदिश से -3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस 4k कैप, प्लस का 4k कैप, ये हमें दिया है। और भी कुछ दिया हुआ है देखो। उसके बाद ये कहा गया है कि ए और सी के स्तरीय सदिश अर्थात ओ ए सदिश हमें दिया हुआ है 6 7 4 अर्थात 6i कैप 7j कैप और 4k कैप है ना। फिर देख लेते हैं, 6 7 4 ही था ना, 6 7 4। उसके बाद है हमारे पास ओ सी सदिश, जिसमें है माइनस का, तो 0i कैप लिख देता हूँ पहले मैं जमाने के लिए, माइनस का 9j कैप, माइनस का 9j कैप और प्लस का 2k कैप, प्लस का 2k कैप। ये सारी बातें हमने लिख ली है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो समझिएगा आप, है ना। उसके लिए हम एक कच्चा चित्र बनाकर उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा है, इसे नाम दे दिया मैंने ए बी। ये रेखा हो गई हमारी ए बी, और यहाँ एक और कोई रेखा है, ये रेखा है हमारी सी डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या करना है, क्या कहा है प्रश्न ने। प्रश्न ने कहा है बच्चों कि ए बी के ऊपर एक बिंदु पी है। ठीक है ना, मैं इसको बना लेता हूँ। ए बी के ऊपर एक बिंदु पी है और सी डी के ऊपर बिंदु क्या है, क्यू है, और ये दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, ये न्यूनतम दूरी है ए बी और सी डी के मध्य की। एक और बात कही है उसने कि ये ए बी और सी डी दोनों के क्या है, लंबवत भी है बच्चों। ये कहा ना उसने, एक बार और पढ़ लेते हैं उसको। क्या कहा है, पी क्यू जो है वो ए बी और सी डी दोनों के लंबवत है। तो हमारा जो पी क्यू बनेगा वो ए बी के भी लंबवत बनेगा और सी डी के भी लंबवत बनेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी क्रॉस सी डी निकालेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ए बी क्रॉस सी डी क्या होता है, जब हम ज्ञात करते हैं तो वो क्या होता है, ए बी और सी डी दोनों के लंबवत होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ए बी और सी डी ज्ञात करना है, जो कि क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी दोनों के लंबवत सदिश हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। तो वो
पी क्यू के समांतर कोई सदिश आ जाएगा। फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगी, अर्थात न्यूनतम दूरी ज्ञात करना पड़ेगी। तो जो इकाई सदिश आएगा उसको हम इसकी लंबाई से गुणा कर देंगे, तो हमें पी क्यू सदिश की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हमने समझी है यहाँ पर। तो एक एक करके हम इस बात पर विचार करते हैं। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, पी क्यू सदिश। तो पी क्यू सदिश कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए मैं, मतलब पीक्यू के समांतर सदिश है ना, एक मिनट, तो पीक्यू नहीं निकलेगा बच्चों अभी। तो हम निकालेंगे सबसे पहले ए बी सदिश क्रॉस सी डी सदिश। तो ये जो सदिश होगा ये कौन होगा, ये पीक्यू के समांतरी कोई सदिश होगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो चलते हैं, क्योंकि ये ए बी और सी डी दोनों पर लंब सदिश होता है। तो इसको कैसे हल करते हैं, देखो ए बी क्रॉस सी डी को, यहाँ होगा आई कैप, उसके बाद होगा जे कैप, उसके बाद होगा के कैप। यहाँ पर होगा 3 - 1 1। अब सी डी के लिए लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -3, उसके बाद 2, और उसके बाद आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी सदिश क्रॉस सी डी सदिश। ठीक है, जो कि पी क्यू की दिशा में सदिश होगा। तो इसको हल कर लेते हैं, सारणिक को, सारणिक को हल करना हमें आना चाहिए। ठीक है, आराम से हल करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, तो इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो ये होगा -4, और ये हो जाएगा -2। फिर माइनस का जे कैप, पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 12, और प्लस का हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पर हो जाएगा के कैप, तो इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6, और -3, -3। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 आई कैप, -15 जे कैप, और +3 के कैप। ये हमारे पास आ गया। तो ये पी क्यू की दिशा में आ गया है बच्चों, क्योंकि पी क्यू जो है इन दोनों के लंबवत है। तो अब हम पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेंगे और इकाई सदिश को गुणा कर देंगे, तो पी क्यू का बिल्कुल सही सदिश हमारे सामने आ जाएगा। तो इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, ये हमें याद है, ये होगा -6 आई कैप, -15 जे कैप, और +3 के कैप, और इसके परिमाण का भाग लगा देंगे बच्चों। ये तो याद है हमें, इकाई सदिश ज्ञात करना। तो ये होगा 36, 15 का वर्ग होता है 225, और 3 का वर्ग होगा 9। तो ये हो जाएगा -6 आई कैप, -15 जे कैप, +3 के कैप, और वर्गमूल के अंदर जोड़ लीजिए इसको, तो ये 45 हो जाएगा। 45 और 5 50, 270 होगा ये वर्गमूल के अंदर, 270। ठीक है, तो ये हमारे पास पीक्यू की दिशा में इकाई सदिश आ चुका है। चाहो तो अभी तक कोई समीकरण बनाई थी क्या, कहीं पर भी समीकरण नहीं बनाई है, तो इसे एक बना देता हूँ। तो बच्चों ए बी और सी डी के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ए बी सदिश, ए बी सदिश, या तथा, या रेखा बोल दीजिए बच्चों, है ना, ए बी रेखा बोल सकते हैं आप यहाँ पर सदिश की जगह। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको कि रेखा, रेखा ए बी तथा रेखा सी डी, या सी डी लिख दीजिए, रेखा लिख देते हैं चलो। तो रेखा सी डी के मध्य, के मध्य न्यूनतम, के मध्य न्यूनतम दूरी, इसके मध्य न्यूनतम दूरी जिसको हम डी से व्यक्त करेंगे। और सूत्र क्या बनेगा इसका, देखिए, सूत्र बनेगा ए बी सदिश क्रॉस सी डी सदिश, उसके बाद डॉट होगा ओ सी सदिश माइनस ओ ए सदिश। यही दो बिंदु है A2 - A1, और बटा, बटे में आ जाएगा ए बी सदिश क्रॉस सी डी सदिश, और इसका परिमाण आ जाएगा जो हमने पहले निकाल ही रखा है बच्चों। तो यहाँ से फिर से लिखूंगा डी बराबर, देखिए ये मान कितना आया हमारा, -6 आई कैप, -15 जे कैप, और +3 के कैप। ये है मान हमारे पास। उसके बाद डॉट, अब सी में से एक हटा दीजिए बच्चों। ठीक है, तो सी क्या है हमारे पास, 0 में से 6 गया तो -6, तो -6 आई कैप, फिर 9 में से घटाएंगे तो ये -16 हो जाएगा बच्चों।
-9 और 7 भी माइनस का हो जाएगा, तो -16, -16 जे कैप। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2 में से 4 गया तो -2, -2 के कैप। और बटे में इसका जो परिमाण है ये हमने ज्ञात कर लिया है, जो कितना है, वर्गमूल 270 है। ये हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है बच्चों। अब यहाँ मान रख देते हैं, देखो फिर से लिखूंगा, डी बराबर, इनका गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 36। ठीक है, और ये होगा 240, ये कितना हो जाएगा, 240 प्लस का हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा माइनस का, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6। और बटे में कितना है, 270। तो देखिए अगर आप इसको घटाएंगे तो ये तो फिर 270 आ गया बच्चों, अर्थात ये तो वर्गमूल 270 हो गया। तो दोनों के मध्य की दूरी कितनी आ गई, वर्गमूल 270 इकाई। तो अब तो आप पी क्यू सदिश ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि तो आप लिख सकते हो, अतः अतः पी क्यू सदिश क्या हो जाएगा, देखो इस दूरी से गुणा कर दो, तो वर्गमूल 270, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6 आई कैप, -15 जे कैप, और +3 के कैप। और बटे में कितना था, इसकी दिशा में जो इकाई सदिश था, ये था वर्गमूल 270। ठीक है, तो बच्चों ये कट जाएगा और हमारा उत्तर आ चुका है। ये हो गया -6 आई कैप, -15 जे कैप, और +3 के कैप। तो ये पी क्यू सदिश हमारे पास आ चुका है। यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।